हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंडियन फिलॉसफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके सभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स एंड यूपीएससी यूजीसी नेट हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक और नास्तिक दर्शन। तो भारतीय दर्शन के संप्रदायों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। भारतीय दार्शनिकों का मूल चिंतन स्रोत वेद की ऋचाएं एवं प्रारंभिक उपनिषद है। कुछ भारतीय दार्शनिक पुनर्जन्म, मोक्ष, स्वर्ग आदि में विश्वास करते हैं, जबकि दूसरे दार्शनिक ऐसे हैं जो इनके अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार दार्शनिकों में दो भेद हो गए, आस्तिक और नास्तिक। जो दार्शनिक परलोक आदि में विश्वास करते हैं उन्हें आस्तिक, और जो परलोक आदि में विश्वास नहीं करते उन्हें नास्तिक कहते हैं। इस प्रकार जैन और बौद्ध दर्शनों की गणना नास्तिक दर्शनों में की गई है। चारवाक मूलतः नास्तिक दर्शन है, किंतु मनु ने इस संबंध में एक नया दृष्टिकोण दिया था। किसने? मनु ने। क्या कहा था कि जो वेदों को मानते हैं वह आस्तिक हैं, जो नहीं मानते वह नास्तिक हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा, वेदांत, ये ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन कहलाए, और चारवाक, बौद्ध व जैन ये दर्शन नास्तिक दर्शन माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चारवाक दर्शन की तत्व मीमांसा। तो चारवाक के तत्व विज्ञान को प्रमाण विज्ञान की देन कहा जा सकता है। क्यों? तत्व विज्ञान उन्हीं वस्तुओं को सत्य मानता है जो प्रमाण विज्ञान के संगत है। क्लियर है? तो जब प्रत्यक्ष ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, तो प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय ही एकमात्र सत्य है। प्रत्यक्ष से सिर्फ भूत का ज्ञान होता है, इसलिए भूत को छोड़कर कोई भी तत्व यथार्थ नहीं है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, कर्म, सिद्धांत आदि क्या है? कल्पना मात्र है। ये किसका मत है? चारवाक का। ठीक है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष है। चारवाक के अनुसार प्रत्यक्ष ही प्रमाण का एकमात्र साधन है। इस प्रकार चारवाक जड़वाद का प्रवर्तक हो जाता है। तत्व विज्ञान में साधारणतः क्या? ईश्वर, आत्मा और जगत, इनकी चर्चा होती है। चारवाक के तत्व विज्ञान की व्याख्या तभी हो सकती है जब हम विश्व, आत्मा और ईश्वर, इनसे संबंधित उसके विचार को जानने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध दर्शन का क्षणिकवाद का सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षणिकवाद के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षण भर रहती है, और जो दूसरे ही क्षण में उसका नाश हो जाता है। ठीक है, क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता क्षण भर रहती है और दूसरे क्षण में उसका नाश हो जाता है। जो वस्तु नित्य एवं स्थायी पड़ती है वह नश्वर भी है, तथा जो महान दिखाई पड़ती है उसका पतन भी है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। वहाँ प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं। प्रत्येक वस्तु सत्य है, यह एक पक्ष है। प्रत्येक वस्तु असत है, यह दूसरा पक्ष है। ये दोनों ही अतिवाद है। बुद्ध ने दोनों का परित्याग करके मध्यम मार्ग अपनाया है, अर्थात प्रत्येक वस्तु न सत है और न असत, अपितु परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही सत्ता का स्वभाव है। निरंतर परिवर्तन ही सत्य है। परिवर्तन कारण नियम के अधीन है। बुद्ध ने इसी को अनित्यवाद माना है। उसके अनुयायियों ने इसे क्षणिकवाद कहा। इस वाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु अनित्यता के साथ साथ क्षणभंगुर है, यानी क्षण भर में नष्ट होने वाली।
वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है। जो वस्तु एक क्षण में जैसी है वह दूसरे ही क्षण में वैसी नहीं है। इसी को अनात्मवाद या फिर क्षणिकवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनात्मवाद का सिद्धांत। तो संसार परिवर्तनशील है। मनुष्येतर जीव या अन्य कोई भी वस्तु परिवर्तन से रहित नहीं है। लोगों में यह धारणा है कि मनुष्य के अंतर्गत आत्मा नाम की एक चिरस्थायी वस्तु है। शरीर में परिवर्तन होते रहने पर भी आत्मा सब दिन कायम रहती है। उसकी सत्ता जन्म से पूर्व तथा मृत्यु उपरांत भी विद्यमान रहती है। यह शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, किंतु प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के कारण बुद्ध परिवर्तनशील दृष्टि से धर्मों के अतिरिक्त किसी अदृष्ट स्थायी प्रत्यय की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार क्या है, आत्मा नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है। इस प्रकार बुद्ध द्वारा आत्मा की सत्ता को न स्वीकारना ही अनात्मवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य के अनुसार प्रकृति का स्वरूप और उसके अस्तित्व के लिए प्रमाण। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति का स्वरूप कैसा है? जगत के कारणहीन मूल कारण के रूप में वह प्रकृति कहलाती है। क्लियर है? जगत के जो कारण है वही मूल कारण के रूप में प्रकृति कहलाते हैं। प्रत्येक वस्तु का कारण है, परंतु प्रकृति को कोई कारण नहीं है। यह आदि कारण है, यह सृष्टि से पूर्व प्रकृति है। इस पर समस्त कार्य आधारित हैं। यह जगत का प्रथम तत्व है, अतः यह प्रधान कहलाती है। कौन? प्रकृति। विकारों को उत्पन्न करने के कारण यह प्रकृति कहलाती है। यह अविद्या कहलाती है, अविद्या या विद्या कहलाती है, क्योंकि यह ज्ञान की विरोधी है। यह माया कहलाती है, क्योंकि यह विचित्र सृष्टि उत्पन्न करती है। यह अत्यंत सूक्ष्म और अदृश्य और सदैव गतिशील असीम शक्ति के रूप में वह शक्ति कहलाती है। समस्त वस्तुओं की अव्यक्त अवस्था के रूप में वह अव्यक्त कहलाती है। प्रकृति के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में देखें तो सांख्य दर्शन में प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कई युक्तियां दी गई है। पहले आता है भेदा नाम परिमाणात। तो जगत की समस्त वस्तुएं सीमित, परतंत्र, सापेक्ष और शांत हैं, अतः उनको उत्पन्न करने वाला कारण असीम, स्वतंत्र, निरपेक्ष और अनंत प्रकृति ही होनी चाहिए। मैदान समन्वयात। जगत की समस्त वस्तुएं भिन्न भिन्न होने पर भी कुछ साम्य रखती हैं। इसी साम्य के कारण वे सुख इत्यादि की जनक होती हैं। अतः कारण ऐसा होना चाहिए जो कि सुख, दुख व मोह के जनक तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण से युक्त हो। अतः त्रिगुणात्मिका प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। अगला है भेदानो शक्तितः प्रवृत्तिश्च, यानी सभी कार्य ऐसे कारण से उत्पन्न होते हैं जिनमें वे बीज के रूप में निहित थे। विकास का अर्थ अव्यक्त का व्यक्त होना है। जगत का विकास करने वाली शक्ति जगत के कारण में निहित होनी चाहिए। यह शक्ति जगत के कारण प्रकृति में ही है। ठीक है, फोर्थ है मेदानाम कारणम कार्य विभागात। तो कार्य व कारण एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। कार्य का अलग व कारण का अलग अस्तित्व माना जाता है। प्रकृति जगत का कारण है, जगत प्रकृति का कार्य है। ठीक है, प्रकृति क्या है? जगत का कारण है, और जगत क्या है? प्रकृति का कार्य है। अतः कार्य की स्वीकृति से कारण की सत्ता सिद्ध होती है। आगे देखते हैं मैदानो अविभागा वैश्य रूपस्य। तो वर्तमान में अतीत में जाकर कार्य अपने कारण में लीन होकर जाता है। इस प्रक्रिया में क्रमशः प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है। इस प्रकार समस्त जगत में तादात्म्य अथवा अविभाग होने के लिए महत्व को भी अपने कारण में लीन होना पड़ेगा।
अतः जिसमें महत आदि सभी कार्य लीन होकर एक मालूम होते हैं वही अथक्त है। अगला क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के अनुसार अपूर्व की व्याख्या। तो अदृष्ट शक्ति के सिद्धांत के द्वारा मीमांसा एक बड़ी समस्या का समाधान करती है। जैसे जब कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आज का किया हुआ कर्म जैसे यज्ञ इसी जीवन के बाद परलोक में कैसे फलित होगा। तो मीमांसा क्या कहती है कि इस लोक में किया हुआ कर्म एक अदृष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव करता है जिसे अपूर्व कहते हैं। यह कर्म का फल भोग करने की शक्ति है जो समय पाकर फलित होती है। कर्म फल का व्यापक नियम यह है कि लौकिक या वैदिक सभी कार्यों के फल संचित होते हैं। अपूर्व का सिद्धांत उसी का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय दर्शन में अप्रमा की व्याख्या। तो ज्ञान कई प्रकार का होता है। पहले तो ज्ञान के दो भेद हैं, एक प्रमा और एक अप्रमा। प्रमा क्या है? यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। प्रमा के चार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द। इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है उसे अप्रमा कहते हैं। अप्रमा चार प्रकार की होती है, स्मृति, संशय, भ्रम और तर्क। तो संशयात्मक ज्ञान को प्रमा नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें असंदिग्ध ज्ञान नहीं होता। यद्यपि भ्रम में कोई संशय नहीं है और यह प्रत्यक्ष भी हो सकता है, फिर भी वह विषय का यथार्थ रूप प्रकाशित नहीं करता। कैसे? तो जब सायकाल में किसी रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, ऐसी अवस्था में सांप का ज्ञान होता है, संशयात्मक नहीं होता। जब तक सांप का ज्ञान रहता है तब तक वह बिल्कुल असंदिग्ध रहता है, लेकिन फिर वह सत्य नहीं है क्योंकि इसमें यथार्थ अनुभव नहीं होता। तर्क भी प्रमा नहीं है क्योंकि केवल इसके द्वारा वस्तुओं का निश्चित ज्ञान नहीं मिलता। मान लीजिए आप कोठरी की खिड़की के निकट बैठे हुए हैं, खिड़की से आप देखते हैं दूर से एक घर से धुआं आ रहा है। आप कहते हैं कि उस घर में आग लगी है। आप तर्क करते हैं कि यदि आग नहीं लगी तो धुआं नहीं उठ सकता है, यदि ऐसा न हो तो वैसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की युक्ति देकर आप अपने मित्र के कथन का खंडन करते हैं, तो कथन की पुष्टि करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इस प्रकार की युक्ति को क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। इसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता। केवल इसी के द्वारा किसी वस्तु का यथार्थ अनुभव नहीं होता। जैसे ऊपर के उदाहरण में आग का अनुभव नहीं होता, वरन धुआं के आधार पर आग के संबंध में जो अनुमान किया गया है केवल उसी की पुष्टि होती है। आप कहते हैं कि यदि आग न रहे तो धुआं न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि इसी के द्वारा आपको आग का निश्चित ज्ञान हुआ।